अगर ये विशाखा विक्रांत की मॉम है तो नीतू आंटी। ओह माय गॉड, मॉम के पास जाना पड़ेगा। तुम्हें ये अंगूठी देनी थी, तुम्हारी दादी की है। उनकी ख्वाहिश थी कि जब भी तुम्हारी शादी हो तुम ये अपनी वाइफ को दो। मलिका के टाइम पे जानबूझ के मैंने तुम्हें ये अंगूठी नहीं दी थी, क्योंकि मैं जानता था तुम उस रिश्ते से खुश नहीं हो। लेकिन अब मन्नत तुम्हारी जिंदगी है और इस अंगूठी की सही हकदार भी है। थैंक यू डैड, हमेशा मेरा साथ देने के लिए। आई विश मॉम भी मिस मन्नत और मेरे रिश्ते से खुश हो जाए। बेटा क्या है ना कि तुम हमारी जिंदगी हो, इसलिए तुम्हें लेकर तुम्हारी माँ थोड़ी ज्यादा पोसेसिव है। नहीं, आई गेट इट डैड, आई नो, एंड मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, पर आई मीन मैं चाहता हूँ वो भी खुश हो जाए जितना खुश मैं हूँ। वो भी होगा, जरूर होगा, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही उसकी खुशी है। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, हमने आज तक जो कुछ भी किया है ना तुम्हारे लिए किया है। बहुत प्यार करते हैं तुमसे, खुद से भी ज्यादा, और तुम्हें तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तुम हमारे बेटे थे, हो और हमेशा रहोगे। Hey. डैड, क्या हुआ? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है? डैड कुछ नहीं हुआ है भाई, तुम्हें इतना खुश देख के थोड़ा इमोशनल हो गया, और कुछ नहीं। आई नो वैसे तो डैड्स कभी रोते नहीं हैं, हाँ, पर आज मैं खुद के इमोशंस को रोक नहीं पाया। सॉरी अबाउट दैट। एनीवे मैं चलता हूँ, तैयारियां करनी है। खुश रहो। या अंगूठी अच्छी लगी? बहुत। मन्नत को पसंद आएगी? ऑफ कोर्स। आप ठीक हो? बुआ, आप ठीक हो? पानी ये लीजिए, पानी पीजिए। एक सेकंड। वो खून क्या हुआ है आपको? मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं मर रही हूँ। मैं तो बस मरने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहती थी। मैं जिंदगी के आखिरी दिन मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती थी, ताकि मैं सुकून से मर सकूं। लेकिन देखो ना, मैं तो इतनी बदनसीब हूं कि आज इतने सालों बाद मैं अपने बेटे से मिली हूं, और उसे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय आशीर्वाद के। मुझ पे तरस खा के दूर के रिश्तेदार ने मुझे ये पुलिस क्वार्टर में रहने की सलाह दे दी। एक दिन जब मैं नीतू भाभी और रोनी भैया को ढूंढने निकली, तब मैंने तब मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे अमन हो,
मेरी अमन, मेरा बेटा अमन। अब लेटी। घर से कॉल आ रहा है, वो ढूंढ रहे होंगे ना हमें। मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारी एक अलग दुनिया है और मैं तुम पे कोई बोझ नहीं बनना चाहती। तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी ना। मेरा क्या है, मेरे नसीब में तो इस चार दीवारी के अंदर ही जिंदगी की आखिरी सांसें लेना लिखा। लेकिन बस अब ना मैं सुकून से मर सकूंगी। तुम जाओ बेटा, तुम जाओ। विक्रांत से नीतू मैम का कॉल आ रहा है। क्या करना है? मुझे पता है मुझे क्या करना है। रोने से कुछ कीजिए। आ जाएगा वो नीतू, वो आ जाएगा। रवीना, ये नीतू को क्या हो गया है? कैसा पागलपन है? विक्रांत बच्चा थोड़ी ना है, कहीं गया है तो आ ही जाएगा ना। एग्जैक्टली। लेकिन भाभी को कौन समझाए, हमेशा ओवर ही करती है। विक्रांत का मैसेज है। विक्रांत और मन्नत दोनों घर आ रहे हैं। क्या बात है। सच कह रही जी आप? ये मैसेज तुम खुद ही पढ़ लो, पढ़ो। देख लिया मैसेज, पड़ गया माँ के दिल को चैन। क्या भाभी आप भी। अब धमाल करते हैं, टेंशन दूर हो गई। बिल्कुल यार भाभी। Let's celebrate. विक्रांत हमारा बेटा है और उसे हमसे कोई दूर नहीं ले जा सकता, ठीक है? वैसे आपको जिस पे शक था वो तो बेकसूर साबित हो गई। सैड। आप अपने काम में उतने भी अच्छे नहीं हैं मिस्टर पुलिस जितना दिखते हैं। सोच रहा हूँ धंधा बदल दूं। है कोई धंधा? सोच के बताती हूँ। मैसेज कर देना। या नेक्स्ट टाइम ट्रेनिंग अच्छे से ले लीजिएगा। मल्ला अचानक ऐसे विक्रांत और मन्नत की खुशी का हिस्सा बनने यहाँ आई है और दोनों के यहाँ ना होने में भी इसका कोई हाथ नहीं है और ये कुछ ज्यादा ही रिलैक्स्ड और खुश नहीं लग रही। कोई तो गड़बड़ है। धैर्य, मैं घर पहुंच रहा हूँ, तब तक प्लीज मेरी फैमिली को संभाल लेना। मेरे छोटे भाई के लिए कुछ भी। हाय एवरीवन। तो सबसे पहले तो आप सबको, पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे पता है आज बहुत ही यादगार दिन है। आज विक्रांत और मन्नत की सगाई है, तो इस यादगार मोमेंट को और यादगार बनाने के लिए मलिका मेरी हेल्प कर रही है। आज मलिका ने कुछ बहुत बढ़िया प्लान किया है। ओ, ऐसा वैसा कुछ प्लान नहीं किया, देखो सबके चेहरे उतर गए। आज इन्होंने एक सरप्राइज प्लान किया आप सबको एंटरटेन करने के लिए। तुम्हारे हाथ दुरुप का इक्का लग गया है और यही अब तुम्हारी गेम में वापस एंट्री करवाएगा। मतलब मॉम आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम मुझसे आके मिलो, मैं आराम से बताती हूँ तुम्हें। ओके ओके। अगर ये विशाखा विक्रांत की मॉम है तो नीतू आंटी। ओह माय गॉड, मॉम के पास जाना पड़ेगा। ऐश्वर्या राय सिंह की वापसी का वक्त आ गया है।
समझ में आ रहा है कुछ क्या कह रहे हैं। पुत्र, मैं तेरी माँ हूँ। ये औरत नौटंकी कर रही है, नौटंकी कर रही है ये। भाभी प्लीज आप ऐसा मत बोलिए भाभी। तब से नोटिस कर रही हूँ विशाखा जी से मिलके ना ही रोनी सर को कोई खुशी है, ना ही नीतू मैम को। मुझे सच में आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं समझती हूँ उस आग वाले हादसे के बाद से आप बहुत डर गई थी, और अपने बच्चे को खोने का डर हर माँ को लगता है, और उसी डर की वजह से आपने उस हादसे का जिम्मेदार मुझे ठहराया, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। वो आग मेरी वजह से नहीं लगी थी भाभी, मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने कुछ नहीं किया था। आपने वही किया जो आपकी जगह पे कोई और माँ होती ना तो वो भी शायद यही करती भाभी, मैं समझती हूँ। और इसीलिए इतने सालों तक मैं वापस कभी लौट के भी नहीं आई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपके सुखी संसार में आग लगे, वो भी मेरी वजह से। मैं माँ ये सब क्या कह रही हैं? झूठ क्यों बोल रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया है विक्रांत, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे पता है मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया, इन दोनों ने किया है। अरे कौन करता है ऐसा अपने ही परिवार के साथ? आपने इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। ये झूठ कह रही है, ये धोखेबाज है, फरेबी है। कितना अजीब बर्ताव कर रहे हैं ये लोग, आखिर क्यों? इसकी वजह क्या होगी? ये औरत ना किसी की सगी नहीं है, किसी की सगी नहीं। मॉम डोंट डू दैट। आप इनके साथ ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते। रोनी अंकल, इन्होंने हमें बताया था कि इनकी तबीयत बहुत खराब है, और हमने भी देखा था खांसते खांसते इनके मुंह से खून निकल आया था। शायद ज्यादा समय नहीं है इनके पास। माँ ने इतने झूठ क्यों बोले? पापा जी, अब समझ में आया मैनू की ये सारी प्लानिंग इस कुड़ी की है। इस धोखेबाज औरत को ये हमारे घर में लेकर आई, मेरा घर बर्बाद करना चाहती है ना। पंडित जी ने भी कुछ सही कहा था, मनोहर से ये मनोहर से मेरे पुत्र को मुझसे दूर करना चाहती है।